नमस्कार, हिमाचल दर्पण लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेणुका गोस्वामी। विद्युत उपभोक्ताओं के लिए मनाली के वार्ड लाइफ हॉल में आयोजित हुआ जागरूकता शिविर में होटल एसोसिएशन सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। हिमाचल प्रदेश के लोकपाल इंजीनियर KL गुप्ता ने कहा कि अगर विद्युत अधिकारी विद्युत समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसकी शिकायत विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फॉर्म में पाकर कर सकते हैं। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं विद्युत लोकपाल इंजीनियर KL गुप्ता। वैसे तो मैं बिजली बोर्ड का पेंशनर भी हूँ, बिजली बोर्ड से ही रिटायर हुआ हूँ। बिजली बोर्ड का एक PR सेल है, पब्लिक रिलेशन सेल है। आई थिंक कुल्लू की तरफ को तो उनका ज़्यादा झुकाव है, कुल्लू मनाली की तरफ तो उनका अपना जो PR सेल है, वैसे तो वो अपना एक पूरा कंप्लीट मतलब कंज्यूमर्स को गाइड करने के लिए या कंज्यूमर्स को अवेयर करने के लिए, पर वो एक सर्टेन एक्सटेंट तक ही करते हैं। जैसा आज रेगुलेशन में आपने देखा होगा कि जैसे मैंने रेगुलेशन के प्रोविजंस हैं, तो नॉर्मली वो क्या करते हैं, वो टैरिफ के प्रोविजंस या कंज्यूमर के लिए सेफ्टी स्टेप्स जी इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, बजाय इसके कि कंज्यूमर्स के लिए क्या राइट्स हैं, कंज्यूमर्स के लिए क्या हुआ है, उसकी तरफ ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। हालांकि मैंने शुरू में उनसे कम्युनिकेशन भी काफ़ी की है, पब्लिक रिलेशन ऑफिस में भी की है। उनको भी मैंने बोला है कि आप अपने कम से कम जो भी जाते हैं उनको रेगुलेशंस के तहत या दूसरे के तहत आप उनको गाइड कर सकते हैं जी। वो थोड़ा अभी लैग करते हैं, तो प्रे कि आई कैन टेक इट अप अगेन। मैं दोबारा से इसके बारे में हो सकता है कि शायद दोबारा ले सकता हूँ। सर, मीटिंग के दौरान आपने एक बात कही थी कि अगर सिक्योरिटी अमाउंट अगर कोई कंज्यूमर वापस लेना चाहता है और काफ़ी डिलेड अगर होता है तो 12% पर एनम के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट उस अमाउंट का रहेगा। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये देखने को मिलता है, डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहा जाता है कि वो अमाउंट जो है वो इन कैश नहीं दिया जा सकता है, उसको एडजस्ट करवा दिया जाए। तो ऐसी सूरत में आपको क्या लगता है कि कंज्यूमर को क्या करना चाहिए? देखिए, दो कंडीशन हो सकती हैं। अगर कोई टेम्परेरी डिस्कनेक्शन हुआ है या टेम्परेरी डिस्कनेक्शन के केस में सिक्योरिटी रिफंड का ज़्यादा बनता नहीं है जी। किसी ने अपनी कॉन्ट्रैक्ट डिमांड रिड्यूस की है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी उसका ऑटोमेटिकली उसका उतना रिड्यूस होगा जी। उसके ऊपर बाय वे ऑफ एडजस्टमेंट एनर्जी बिल में वो देते हैं, नॉर्मली देते हैं जी। लेकिन वो टाइमली देते हैं नहीं देते हैं, वो एक इशू हो सकता है। PDCO के केस में उनको वैसे डायरेक्टली आपको चेक के थ्रू कैश करना चाहिए जी। चेक के थ्रू या कैश के थ्रू, कैश तो नहीं, बिजली बोर्ड कैश नहीं देगा, चेक के थ्रू आपको रिफंड देना चाहिए। और अगर डिले है तो उसमें 12% का इंटरेस्ट उसमें एप्लीकेबल रहता है। सर, आज तो ये जी बनता है, देना बनता है, कंज्यूमर का राइट है। बिल्कुल। आज आपने मीटिंग की है सर, आपको किस तरीके से लगता है कि ज़िला कुल्लू के अगर पूरे ज़िला की अगर बात करें तो आपके फॉर्म में क्या कोई केस पेंडिंग है या नहीं है? मेरे पास कुल्लू एरिया का अभी तक कोई केस नहीं है। मैं दो चीज़ों को मैंने इसमें यहाँ भी बोला था कि या तो कंज्यूमर अवेयर नहीं है जी, या ज़्यादा सेटिस्फाइड है कंज्यूमर बिजली बोर्ड की सर्विसेज से। अब सेटिस्फाई होना एक थोड़ा एक मतलब रिस्पेक्टिव टर्म है जी, कि हर एक का कोई ना कोई इशू रहता है। जैसे यहाँ लो वोल्टेज इशू या लो वोल्टेज इशू ज़्यादा यहाँ पर, या ट्रिपिंग्स के इशू थोड़े कम हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी लो वोल्टेज इशू तो काफ़ी लोगों ने यहाँ रेज भी किए हैं। वो इशू हो सकते हैं थोड़ा बहुत, वो बाकी तो मैं नहीं मानता समीक्षा साहब काम नहीं करते। सर, ज़्यादा मेरे पास केसेस वैसे कुल्लू एरिया के नहीं है। हाँ सर, दूसरी मैं इसीलिए अवेयर करने के लिए भी आया था कि अगर इनके पास जैसे ऑडिट के केसेस हैं जी, ऑडिट के केस में इन्होंने ये बोलते हैं कि हम लोगों को सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलता है जी, पर ये लोग भी अप्रोप्रिएट फोरम में ये कभी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। अगर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या कोई और डिपार्टमेंट अपने जो अपने नियमों को इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाता, उसके केस में वैसे तो कुछ केसेस में सेंट्रल एक्ट में जैसे प्रोविजंस हैं कि वो डिस्कनेक्शन के लिए बोल सकता है जी। लेकिन रेगुलेटर मतलब वैसे तो एक कंज्यूमर का राइट है कि बिजली और पानी उसका एक आर्टिकल 21 में उसका राइट है, उसको मिलना चाहिए, उसको डिस्कनेक्शन नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई डिफ़ॉल्टर है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है या किसी और डिपार्टमेंट का डिफ़ॉल्टर है जी, तो बजाय इसके कि वो बिजली बोर्ड के ऊपर जो एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है कि उसका रेवेन्यू लॉस होता है डिस्कनेक्शन करने की बजाय, वो अपना एनफोर्स कराए। मैं कहता हूँ अगर कोई होटल इंडस्ट्री है या सपोज कोई इंडस्ट्री है, कोई मोटर पॉल्यूशन नॉइज़ लेवल आगे ज़्यादा एक्सीड कर रही है, तो आप वो मोटर बंद करा दीजिए, बिजली कनेक्शन डिस्कनेक्ट करा के क्या लोगे आप जी। तो मेरा ये मानना है, पर लेकिन कुछ इसमें रूल्स और ये रेगुलेशंस या एक्ट आड़े आते हैं थोड़े से। उनके पास कुछ एक्ट में प्रोविज़न है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 ये लेटर एक्ट है जी। अगर आप देखेंगे TCP एक्ट 2003 से पहले का है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003
बिजली देने के लिए बाध्य है और बिजली डिस्कनेक्शन की तरफ को नहीं करता है, कमर्शियल की तरफ को ज़्यादा करता है। तो इसके इलेक्ट्रिसिटी 2003 एक्ट के प्रोविजन ज़्यादा प्रिवेल करेंगे बजाय इसके कि टीसीपी एक्ट के। अगर टीसीपी वाले बोलते हैं कि इन्होंने वायलेट किया, इसकी बिजली काट दो, मेरे हिसाब से 2003 एक्ट के प्रोविजन प्रिवेल करने चाहिए बजाय टीसीपी एक्ट के। वैसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है का एक्ट है, अगर ये सेंट्रल एक्ट है 2003 से पहले का है तो ये एप्लीकेबिलिटी 2003 के ऊपर नहीं हो सकती। 2003 एक्ट के जो प्रोविजन है वही एप्लीकेबल रहेंगे, लेकिन लीगल एम्बिग्यूटी की वजह से, नॉन क्लैरिटी की वजह से ये लोग फ़ायदा उठा रहे होते हैं। इसी के साथ आप देखते रहे हिमाचल दर्पण लाइव टीवी।